हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा कादिर खूबसूरत नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं उसके जिंदा खूबसूरत पाक कलाम के लिए, उसके खूबसूरत वादों के लिए। उसके सारे वादे हाँ में हैं। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदावन कादिर मुतलिक है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। अजीजों, आज हम जैसे कि बाइबल स्टडी को आपको मालूम है कि हम सब मिलकर खुदाम के पाक कलाम को सीखते हैं। तो आज भी खुदाम का खूबसूरत पाक कलाम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए खुदाम के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं और हम खुदाम का शुक्र अदा करते हुए आज मुकाशफा उसका 7वां बाब जो है उसके बारे में हम सीखेंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमने 6 चैप्टर जो है उनको मुकम्मल किया और मैं खुदाम का शुक्र करता हूँ कि पिछले चंद हफ्तों में हमने इन अबवाब को जो है वो मुकम्मल किया है। तो इससे पहले कि मैं खुदाम के पाक कलाम की तिलावत करूं, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर खुदाम के हुजूर झुकें और खुदाम से दुआ मांगे। तो आइए हम खुदाम से दुआ मांगते हैं। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि खुदावन हमें संभालता है। खुदावन तू जो गयूर खुदा है, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है। हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त खुदावन हम दुआ करते हैं कि आज के पाक कलाम को हम सब के लिए बाबरकत बना और प्यारे खुदावन अपने पाक रूह से मामूर करना, ताकि तेरे मुंह की बातें खुदावन तेरे लोगों के लिए बरकत का बायस हों। खुदावन अपने पाक रूह से मामूर कर, जितने भी लोग हैं खुदावन दूर और नजदीक इस बाइबल स्टडी में शामिल हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं खुदावन हमें अपने पाक रूह से मामूर करना। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उन अपने बहनों भाइयों को भी शामिल कर लूं जो कि इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे हैं और हम शुक्र अदा करते हैं तमाम माध्यम के लिए जिसके वसीले से हम खुदाम का पाक कलाम जो है वो सीख सकते हैं। और ये तमाम जो ज़राए हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी ही बरकत की बात है कि इनके जरिए हम खुदाम का पाक कलाम जो है वो सीख सकते हैं। तो खुदाम का शुक्र अदा करते हैं इस सारे इंतज़ाम के लिए और इस सारी बख्शिश के लिए कि खुदा ने हमें इस काबिल किया कि हम इस मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हम खुदाम के लोगों तक पहुंच सकते हैं और खुदाम का पाक कलाम हम सुन सकते हैं। और ये बहुत बड़ी हम सबके लिए ब्लेसिंग है। तो हम बढ़ते हैं जी अपने इस फेसबुक के उस सारे सिस्टम की जानिब और देखते हैं कि भी हमारे साथ जो बहन भाई शामिल हो चुके हैं, मैं उनको वेलकम करना चाहता हूं। और थोड़ा सा मुझे इस बात में जी हाँ, थैंक यू जी। स्मिथ हमारे साथ हैं जी, बहुत ही खूबसूरत हमारे चर्च के मेंबर जो कि अभी यहाँ से मूव हो चुके हैं। हाँ जी, तो आइए खुदाम के पाक कलाम को खोलिए और मुकाशफा उसका 7 बाब हम मिलकर तो तिलावत करते हैं। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 1 to 17। खुदाम के पाक कलाम को हम सब मिलकर देखेंगे। मुकाशफा उसका 7 बाब की पहली आयत से लेकर 17 आयत तक खुदाम के पाक कलाम में यूं मरकूम है। इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि जमीन या समुंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ते को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें जमीन और समुंदर को जरर पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर लें,
زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ یہودا کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی، روبن کے قبیلے میں سے 12,000 پر، جد کے قبیلے میں سے 12,000 پر، آشر کے قبیلے میں سے 12,000 پر، نفتالی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، منسی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، شمعون کے قبیلے میں سے 12,000 پر، لاوی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، اشکار کے قبیلے میں سے 12,000 پر، زبلون کے قبیلے میں سے 12,000 پر، یوسف کے قبیلے میں سے 12,000 پر، بنیامین کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے۔ اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ آئے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس سے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے، سنیں اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ Loving God, Heavenly Father, we give you praise that you are the living word. We acknowledge our weaknesses. We acknowledge that we got the limited mind and limited thoughts. But you are the perfect God. In this time of Bible study, Heavenly Father, we ask your anointing, your inspiration, your guidance. Please be with me and help me that I may share your wisdom in the light of your Holy Spirit. Be with me, guide me, inspire me by the power of your Holy Spirit. Bless your people. In Jesus' name we ask this. Amen. Hallelujah. عزیزو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس بائبل اسٹڈی سے استفادہ حاصل کر سکیں، تو آج بھی جیسے کہ ہمارا معمول ہوتا ہے کہ جو 2 دن جو بائبل اسٹڈی ہوتی ہے اس میں ہم سلائڈز کا استعمال کرتے ہیں،
संडे को चूंकि एक डिफरेंट माहौल होता है तो इसमें मैं अभी स्लाइड्स इस्तेमाल नहीं कर पाता, लेकिन आज हम बढ़ेंगे जी अपने स्लाइड शो की जानिब और हम इन बातों को सीखेंगे जो आज अभी हमने खुदावंद के पाक कलाम में से देखी हैं। सबसे पहले तो मैं बाइबल टीवी ग्लोबल जो देख रहे हैं और जो नए देखने वाले हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बाइबल टीवी is serving the community from last 3 years, more than 3 years। और अगर आप अपने दोस्तों को अजीजों को बताना चाहते हैं तो ये जो चैनल है इसको आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, www.bibletvglobal.com, इस पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा जादू बॉक्स है, फेसबुक लाइव है, एप्पल टीवी है और फ्री ऐप है जी एप्पल पे और एंड्रॉयड पे। इसके अलावा अमेज़न की जो फायर स्टिक है उस पर आप इसको देख सकते हैं। रॉको टीवी है, यूट्यूब है और इसके अलावा जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 24/7 ये हमारी प्रेयर लाइन है। मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट अगर कर लूँ, अगर मुझे आप इजाजत दें तो देखते हैं कि ये कैसा रहता है सिलसिला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्लाइड्स हैं मैंने ट्राई की है, आई एम नॉट वेरी गुड इन दैट बट आई एम ट्राइंग टू। तो जैसे कि मैं बता रहा था बाइबल टीवी के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि ये भी स्लाइड जो है ये तो जी पूरे स्क्रीन पे आ गई हैं। प्रेज गॉड, तो खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए। तो हम इसको और ज़्यादा बेहतर इसको कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। तो मैं बता रहा था कि बाइबल टीवी को आप कैसे देख सकते हैं। तो ये जो माध्यम है इनके जरिए आप इसको देख सकते हैं। जो फेसबुक पे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको थोड़ा सा, क्योंकि वो टाइम का थोड़ा सा इसमें सेकंड्स का कुछ डिफरेंट होगा स्लाइड्स को सामने आने में, तो प्लीज बियर विद मी। तो हमारा जो चर्च है जी ये है हेस्टन एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च और एवरी संडे सुबह 10:30 बजे हम इंग्लिश में इबादत करते हैं और उसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में इबादत होती है और ये भी लाइव ब्रॉडकास्ट होती हैं ये इबादत जो हैं, तो आप इनको भी एंजॉय कर सकते हैं, बरकत पा सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक सिलसिला है जी ग्लोबल जो हमने शुरू किया बाइबल स्टडी का, और एक चैनल जो हमने आप कह लें कि सिलसिला शुरू किया फर्स्ट ग्लोबल इंटरनेट चर्च, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप उस पे जाएंगे फेसबुक पे और उसके पेज पे, तो आप वहां पर अपने आप को इसका हिस्सा बना सकते हैं। और डे बाय डे गॉड इज एडिंग न्यू फ्रेंड्स इनटू दिस चैनल, तो आप इसमें आप आ सकते हैं और इसका हिस्सा जो है आप वो बन सकते हैं। आज हम बात करेंगे जी जो हमारा जो सिलसिला है ये हमारी जो बाइबल स्टडी है उसका ये 10वां हिस्सा है, पार्ट 10 है और इट्स बेस्ड अपॉन द रेवलेशन चैप्टर 7। इसका जो चैप्टर 7 है उसको हम देखेंगे। तो इसमें जो आज जो जरूरी बात है वो है कि 1,44,000 जो जिन पर मोहर की गई उनके बारे में हम सीखेंगे ज्यादा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अभी मैं फेसबुक पे भी देख रहा हूँ बहुत सारे जो लोग हैं हमारे साथ है, तो आप अपना क्वेश्चन जो है उसको टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और इस बाइबल स्टडी के आखिर में मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस स्टडी को आपके साथ जो है वो बांट सकूं। हम देखते हैं जी एक जैसे होता है ना, आप फिल्म देखने जाते हैं तो उसमें एक इंटरवल आता है, तो उस इंटरवल में लोग जाते हैं, पॉपकॉर्न लेते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि 6ठे और 8वें बाब के दरमियान जो ट्रेवल्यूशन है, जो बड़ी बरगश्तगी है, उसके दरमियान में एक पॉज है, एक गैप है। और उस गैप को आज हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि हमने देखा कि जो 6ठे बाब में जो मोहरें खोली गई और हमने वहां पर देखा कि जो किस तरीके से जो एक घोड़े हैं वो निकलते हैं और तबाही और बर्बादी जो हम उसको हमने देखा था। तो ये जो एक गैप है 6ठे चैप्टर के और 8वें के दरमियान, जो 7वां चैप्टर है, ये एक डिफरेंट चैप्टर है। और अगर आप मेरे साथ 8वें बाब की पहली आयत को देखें,
تو جب उसने सातवीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही और मैंने उन सातों फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए थे। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर 6 जो मोहरें खोली गई थी, छठे बाब में हमने इसको देखा था और 8वें बाब के पहले हिस्से में पहली आयत में हम इसको देखते हैं कि ये जो मोहर है ये खोली गई और इसका मतलब ये है कि ये एक यहाँ पर एक गैप है उसमें और हम इसके बारे में आज हम देखेंगे कि ये जो गैप है इसमें क्या वाकयात जो हैं वो रूनुमा हुए। रेवलेशन चैप्टर अगर आप देखें वर्स 1 एंड 2 तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, मुकाशफा उसका 7 बाब पहली 2 आयत। इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे, वो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि जमीन या समुद्र या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ते को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें जमीन और समुद्र को जरर पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था बुलंद आवाज से पुकार कर कहा। तो जो एक सील है, एक उसको हम देखते हैं कि यहाँ पर के जो मोहर है उसके बारे में हम देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि जमीन के जो 4 जो कोने हैं उनके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। तो हम ये जो एक्चुअली बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और ये जो 4 कोने हैं इसका भी मतलब ये है कि शुमाल जनूब मगरिब और ये तमाम जो है उन चारों कोनों की यहाँ पर अक्कासी की गई है और फिर ये भी हम देखते हैं कि जमीन या समुद्र पर किसी दरख्त पर हवा ना चले और हम देखते हैं कि जो आसमान से जो बादल बरसते हैं ये हवा की वजह से होते हैं और अगर जो हवा ना हो तो जो पानी है वो बखरात की सूरत में ऊपर आसमान पर नहीं जाता और बादल नहीं बनते। तो हवा जो है ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो जमीन की 4 हवाओं को थामे हुए थे ताकि जमीन या समुद्र किसी तरह पर हवा ना चले। तो ये जो 4 फरिश्ते हैं यहाँ पर 4 किनारे देखते हैं जमीन के और 4 हम फरिश्ते देखते हैं और 4 हवाएं जो हैं ये इनको हम देखते हैं कि वो उनको थामे हुए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑनरशिप है, जो तमाम कायनात का जो खालिक और मालिक है वो खुदा है और वो हमारा मुहाफिज और निगहबान है। मैंने मोहरों के बारे में आपको बताया था कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है और हमने पिछले दिनों हमने इसको सीखा था। तो ये जो मोहर है ये हम पर इस बात की जब मोहर की गई है तो ये इस बात कि हम उसके हैं, ये उसकी ऑनरशिप को ज़ाहिर करता है, ये उसकी प्रोटेक्शन जो है उसको ये मोहर जो है वो ज़ाहिर करती है और खुदा का जो गजब है उससे हम कैसे बच सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर खुदा ने मुझे मौका दिया तो मैं जरूर जो डिवाइन जो ये खुदा का गजब है उसके बारे में, रेथ ऑफ गॉड, उसके बारे में हम जरूर सीखेंगे और जो शैतानी जो एक्टिविटीज हैं, जो हरकतें हैं, जो डिमोनिक एक्टिविटीज हैं उनके बारे में देखें कि खुदावंद का गजब जो है वो कैसा है। और हमने छठे बाब की 16 आयत में देखा था और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर अब गिर पड़ो और हमें उसके गजब से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बरे के गजब से बचा लो। तो ये जो अपने आप को छुपा रहे हैं कि हमें बरे के गजब से जो है वो बचा लें। तो ये तमाम जो बातें हम देखते हैं कि खुदावंद का गजब जो है उसके बारे में हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं और खुदावंद की ऑनरशिप को देखते हैं, उसकी प्रोटेक्शन को देखते हैं कि वो किस तरीके से अपने लोगों को जो है वो संभालता है। और इसको हम तीसरी आयत में देखते हैं कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर लें, जमीन और समुद्र और दरख्तों को जरर ना पहुंचाना। सो इन दैट ट्रिब्यूलेशन पीरियड देयर इज अ गैप। हम उस बड़ी बर्दश्तगी के बारे में हमने देखा कि जिसमें उन घोड़ों ने तबाही पैदा की दुनिया में और बहुत सारे हमने उसमें मसाइल जो देखे कि किस तरीके से गुर्बत होगी और काल पड़ेंगे और ये सारी चीजें। और यहाँ पर जब मोहर की जा रही है तो ये डिवाइन प्रोटेक्शन को हम देखते हैं कि कहा गया कि थोड़ी देर के लिए इसको रोक दिया जाए और जब तक कि हम उसको मोहर ना कर लें। तीसरी आयत को मैं आपके साथ इस बात को हम देखते हैं कि जो
हवाएं हैं जो चारों कोनों से आ रही हैं, तो उसके लिए उनको कहा गया कि जो खुदा के खादम हैं कि उनके लिए जो खुदा के लोग हैं, तो उनको जब तक उनके माथों पर मोहर ना कर ली जाए इनको रुक दे। इसके हम देखते हैं खुदा किस तरीके से अपने लोगों को संभालता है, अपने खादमों को संभालता है और उनकी हिफाजत और निगरानी करता है। और पूरी दुनिया, जैसे मैंने बताया कि शुमाल, जनूब, मगरब, तो पूरी दुनिया में हम इस बात को देखते हैं खुदा कैसे जो है वो हमें संभालते और हमारी हिफाजत और निगरानी करते हैं। अब इस स्लाइड में आप देख सकेंगे कि जो फरिश्ते हैं वो चारों कोनों पर उन हवाओं को जो है वो थामे हुए हैं। और ये समटाइम ये जो सिंबल्स होते हैं, पिक्चर होती हैं, समझने के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। और ये जो खिदमतगुजार जो फरिश्ते हैं खुदावंद के, ये किस तरीके से खुदावंद के हुक्म से ये उन हवाओं को जो है वो थामे हुए हैं, जब तक कि उन पर जो बनी इसराइल हैं उसके कबीलियन पर मोहर नहीं की जाती। जैसे कि मैंने बताया कि जो आप देखते हैं, कंपास देखते हैं और उसमें जो 4 कॉर्नर्स होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और तो ये जो चारों कोनों से उस पूरे माहौल को, उस हवा को वो थामे हुए हैं। और आप देखें कि अगर आप हिजकिय्याह 37 बाब को अगर आप पढ़ें तो वहां पर एक वादी है जो हड्डियों से पुर है, और वो हड्डियां जो थी वो बेजान थी। और इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द रिवाइवल। उसमें हम देखते हैं कि वहां पर हिजकिय्याह से खुदावंद ये पूछता है कि क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं, तो हिजकिय्याह कहता है कि खुदावंद तू ही जानता है। तो खुदावंद कहता है कि तू हवा से नबूवत कर और हवा से कह के चारों तरफ से आ, और हड्डियों पर तू जो है उनको, उन पर जो हवा जो है फूंकी जाती है और वो हड्डियां जो है जिंदा हो जाती हैं। तो वो हवा जो है, दैट्स द स्पिरिट ऑफ गॉड, और वो खुदावंद की जो रूह है वो उनको दोबारा उनको उठा खड़ा करती है हड्डियों को। बड़ा खूबसूरत चैप्टर है हिजकिय्याह 37 बाब, तो जरूर आप इसको देखें। तो गॉड इज इन कंट्रोल, एवरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल। खुदावंद जो है वो इन तमाम चीजों को संभालता है, और खुदावंद की कुदरत को, खुदावंद की ताकत को यहाँ पर हम देखते हैं। अब ये जो मोहर की गई है, जो यहाँ पर हम एक खास जो देखते हैं बात, जो आने वाले दौर की जो एक बात है, उसको जब हम देखते हैं कि सील जो की गई है, जो मोहर की गई है, और उसके पास इख्तियार है कि वो उन पर मोहर करता है। तो इसके बारे में जरा हम चलकर देखते हैं कि ये जो यहाँ पर जिनका जिक्र है और जिन पर मोहर की गई, मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। अब ये जो है 1,44,000 जो है, ये कौन लोग हैं? तो इसके बारे में हम अभी देखते हैं कि ये जो 1,44,000 है, ये कौन है। सबसे पहली बात इसमें हम ये देखते हैं कि ये कलीसिया नहीं है, ये जूइश बिलीवर्स हैं जिन पर ये मोहर की गई है। और जो उस जो सेव अर्ली इन द रेवोल्यूशन, जो आगे चलकर हम उस देखेंगे उस बड़ी बरगश्तगी में, और खुदावंद के पाक कलाम में हम इस बात को देखेंगे कि खुदावंद जो है उसके नजदीक जो यहूदी हैं, उनके लिए भी खुदावंद का प्लान है और खुदावंद उनको महफूज रखता है। शैतान जो है वो इसराइल को खत्म करना चाहता है कि खुदा को झूठा ठहराए, और मगर खुदा जो है वो इसराइल को महफूज रखे हुए है क्योंकि उसका वादा है। और अभी भी देखें कि पूरी दुनिया का हाथ जो है वो उनकी तरफ है, लेकिन खुदावंद जो है वो किस तरीके से उन्हें और संभालता है, और कोई भी उन्हें हार्म नहीं कर सकता क्योंकि वो फर्स्ट फ्रूट है खुदावंद के, और खुदावंद ने उनको जो है वो बरकत दी है। खुदावंद का ये उनके साथ वादा है। और अभी हम इन बातों को जो है जब होते देख रहे हैं कि दुनिया में किस तरीके से लोग जो है वो उनके खिलाफ हैं, और खुदावंद ने किस तरीके से उनको जो है वो संभाला हुआ है, और खुदावंद आइंदा भी जो है उनके लिए खुदावंद का जो मंसूबा है। इसलिए हमें कभी भी खुदावंद के इन लोगों को, जिनको खुदावंद ने, और खुदावंद इसमें से खुद जो है वो यहूदी थे। जकरिया उसका 12 बाब उसकी 10 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जकरिया उसका 12 बाब और उसकी 10 आयत। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों को फजल और मुनाजात की रूह नाज़िल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे, उसके लिए मातम करेंगे जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तल्ख काम होंगे जैसे कोई अपने पुरुटे के लिए होता है। तो
खुदावंद कहता है कि मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बशिंदों को फजल और नजात की रूह जो है वो नाजिल करूंगा. So they will not be harmed, or they are the first fruit of a new redeemed Israel. तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं. तो ये जो लोग हैं ये हरगिज ये कलीसिया के बारे में नहीं है, बल्कि ये वो खुदा के जो बकिया हैं ये उनके बारे में है. और इसके बारे में मजीद अभी हम देखते हैं. यहाँ पर हम खुदा की जो अल्लाही कुदरत है उसको देखते हैं कि ये जो बकिया था जो उनके बारे में मैं चंद एक आयात जो हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि इब्राहिम के साथ खुदा ने वादा किया कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तुझे बरूमंद करूंगा और तेरी नस्ल जो आसमान के सितारों समुद्र की रेत की मानंद होगी. तो ये खुदावंद का इब्राहिम के साथ वादा था. तो खुदा उसको कहा कि तो अपने नातेदारों, अपने माँ बाप को छोड़ और ऊर में से निकल आ, तो मैं तुझे मुल्क मुआदा में लेके जाऊंगा. तो खुदावंद का बनी इसराइल के साथ, बाप इब्राहिम के साथ उनका ये वादा है और खुदावंद अपने वादे में सच्चा और बरहक है. और हम इस बात को देखकर खुदावंद के साथ जो वादा किया है खुदावंद उस वादे को पूरा करता है. मेरे साथ जरा देखिए इन चंद आयात को. हम रोमियो की इस किताब को खत को देखेंगे. द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 9. रोमियो उसका, और पौलुस रसूल अगरचे देखिए वो खुद भी यहूदी था और गैर कौमों के लिए खुदा का चुना हुआ वसीला था, लेकिन वो कहता है कि दोनों के लिए खुदावंद का जो है वो मंसूबा है. खुदावंद को रद्द नहीं किया. और मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को देखिए. और ये मैं समझता हूँ बहुत जरूरी बात है चर्च के लिए सीखने की कि जो खुदावंद का जो वादा है बनी इसराइल के लिए वो कैसा है. रोमियोस का 9 बाब उसकी 27 आयत. और यशाया इसराइल की बाबत पुकार कर कहता है कि गो बनी इसराइल का शुमार समुद्र की रेत के बराबर हो तो भी उनसे थोड़े ही बचेंगे. तो ये जो रेमिनेंट है, जो बकिया है, ये उनके बारे में है. 1,44,000 जो है ये वो बकिया है जिन पर जो है वो मोहर की गई है. और फिर 11 आयत में से आप देखेंगे, 11 बाब उसकी 14 और 15 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा. द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 11 वर्स 14 to 15. ताकि किसी तरह से अपनी कौम वालों को गैरत दिलाकर उनमें से बाज को निजात दिलाऊं, क्योंकि जब उनका खरज हो जाना दुनिया के आ मिलने का बायस हुआ तो क्या उनका मकबूल होना मुर्दों से जी उठने के बराबर ना होगा. तो पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपनी कौम वालों को यानी यहूदियों को वो गैरत दिलाता है कि खुदावंद का तुम्हारे लिए भी मंसूबा है. और फिर 16 आयत में देखिए, जब नजर का पहला पेड़ा पाक है तो सारा गुंदा वो आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं. तो खुदावंद का जो है वो जो मंसूबा है बनी इसराइल के लिए वो यह है कि खुदा उनको महफूज रखता है. और फिर हम देखेंगे जी 25 आयत को. 25 आए भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से ना वाकिफ रहो कि इसराइल के हिस्सा सख्त हो गया और जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो ऐसा ही रहेगा. तो वो जो हिस्सा सख्त हो गया और उसके लिए खुदा का जो बकिया था उसके लिए प्लान था और से तमाम इसराइल निजात पाएगा. तो ये खुदावंद का ये प्लान है कि वो उन पर जो खुदावंद ने मोहर की और वो खुदावंद के जो है वो चुने हुए लोग हैं, खुदावंद का उनके साथ वादा है. तो इसलिए हमें उनके लिए दुआ करना है, यरूशलेम के लिए दुआ करना है, खुदावंद के लोगों के लिए दुआ करना है. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विजन जो देखते हैं, जो रोयत हम देख रहे हैं कि जो उसको दिखाई गई उसमें जो कबीले हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि जो कबीले पर जो है वो 12,000 पर जो मोहर जो अगर आप तो जरब दे 12 को तो उसमें 144 जो है 1,44,000 जो है वो आते हैं. विजन ऑफ रिडीम, व्हाइट क्लोथिंग जो है ये रास्तबाजी का लिबास है. और फिर हम देखते हैं खुदावंद जो वादा किया है यूहन्ना की इंजील में उसके 14 बाब में कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखो तो मुझ पर भी ईमान रखो. मेरे बाप के घर में बहुत से मकान अगर ना हो तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारी जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो. तो ये जो मुकद्दसीन है और जिनके बारे में आगे चलकर हम देखते हैं कि जिन्होंने अपनी जानें खुदावंद के लिए कुर्बान की हैं, ये वो मुकद्दसीन है कि जो सफेद लिबास पहने हुए, रास्तबाजी का लिबास पहने हुए बड़े के तख्त के आगे जो है वो खड़े हैं और उसकी हम दोस्ताइश कर रहे हैं. मैंने पिछले दिन में सिखाया था कि जो हेवन है ये एक रियल प्लेस है और हमें इसके बारे में जानने की जरूरत है कि ये किस्सा कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है कि जो हेवन जो है वो मौजूद है. और
वहां पर जो ईमानदारों के लिए जो है वो जगह जो है वो तैयार की गई है। मेरे साथ जरा देखिए द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 11 and 12। मुकाशफा उसका 7 बाब 11 और 12 है। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सीधा कर कहा, आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत ताकत और अब्दुल खुदा की हो, आमीन। तो यहाँ पर जो तमाम जो कबीले हैं, तमाम कौमें हैं, तमाम उम्मत जो है, अगर आप नामियात को देखें तो वहां पर सब लोग जो है वो सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए तख्त बरे के तख्त आगे खड़ी हैं, बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, निजात हमारे खुदा की तरफ से जो तख्त पर बैठा है और बरे की तरफ से। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस जो है उसको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि इससे पहले कि ये ग्रेट रेवोल्यूशन होगी, ये बड़ी बरगश्ती होगी, रैप्चर होगा, कलीसिया जो है वो उठा ली जाएगी। मैंने रैप्चर के बारे में आपको सिखाया था कि खुदा जो है वो अजीब तरीके से नादीजनी तौर पर अपनी कलीसिया को जो है वो उठा लेगा। एक चारपाई पर दो सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और ये रैप्चर होगा ये। और तस्वीर के खत में भी हम देखते हैं कि हम सब तो जो है ना खुदा के बारे में वहां पर लिखा है कि हमें नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि जो मर गए हैं, जो सो गए हैं, हम हरगिज उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो नरसिंगा फूंका जाएगा पहले, तो वो जो मसीह वो जी उठेंगे और फिर हम जो बाकी होंगे हवा में उसका इस्तेमाल करेंगे और यूं हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। और कहता है कि तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। मेरे साथ जरा देखें तस्दीक के साथ उसका पहला तस्दीकियों खुदावंद के पाक कलाम को देखें कि वहां पर हर एक बात के बारे में हमें जो है वो सिखाया गया है। पहला तस्दीकी उसका 4 बाब उसकी 13 आयत। आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की माने जो नाउमीद है गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदाम को भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले के साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदाम के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं खुदाम के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुए उनसे हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदाम खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में उसका खुदा का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं रैप्चर को। और रेवोल्यूशन जो है कलीसिया जो है उसमें से नहीं गुजरेगी। कलीसिया को खुदा जो है वो उठा लेगा, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। तो दिल बी अ ग्रेट रेवोल्यूशन, बड़ी बरगश्तगी होगी और उसके बारे में आगे चलकर हम जरूर सीखेंगे। तो यहाँ पर एक सीन देखते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पर आप देखते हैं कि जो वर्शिप हो रही है, चारों जानदार उसमें शामिल हैं, फरिश्ते हैं, तख्त है, बुजुर्ग हैं। और वहां पर जो है वो उसमें हम देखते हैं 24 बुजुर्ग जो हैं, जिसमें मैंने बताया था कि पुराने और नया दामा के जो लोग हैं, जो मुकद्दसीन है, उनको उनकी नुमाइंदगी है, जो 12 कबीले हैं और जो 12 शागिर्द हैं जो उनकी। और फिर चारों मैंने आपको बताया था कि जो क्रिएचर्स हैं उनके बारे में हमने सीखा था कि वो सब एक बहुत बड़ा हजूम है जो कि वहां पर खुदाम की जो है वो इबादत कर रहे हैं। और बर्रे की जो है वो हम दोस्ताई जो है वो एक बड़ा खूबसूरत मंजर आप देखते हैं वहां पर। और दुनिया की और कोई भी किताब जो है वो ऐसी मंजरकशी नहीं करती खुदाम के उस जगह की, जो कि खुदाम का पाक कलाम जो हमें बताता है, दिखाता है। तो वहां पर आप देखें कि फरिश्तगान जो है, जो मुकद्दसीन है, जो बुजुर्ग हैं, 24 बुजुर्ग जो हैं वो, और फिर चारों जानदार जो हैं वो बर्रे की हमद व तारीफ कर रहे हैं और उसके तख्त के सामने जो है वो खड़े हैं। तो दिस ब्यूटीफुल जो सीन है उसको हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कि 1 लाख जो 44 जो है जिन पर मोहर की गई है और जिनका जिक्र हम देखते हैं कि ये खुदा उनके जो लोग हैं, जो ईमानदार हैं, उनके उनके बारे में हम देखते हैं, सर्वेंट ऑफ गॉड जो हैं उनको देखते हैं 1 से लेकर 8 आयत में, और जिन पर मोहर की गई है। और इसमें हम देखते हैं कि जो इफ्राहिम है उसको उसका नाम नहीं, उसको डबल पोर्शन जो है इफ्राहिम मनसी को जो है हम देखते हैं कि उनको जो है वो डबल पोर्शन जो है उसको जो दिया गया। और यूसुफ का जिक्र इसमें हम देखते हैं और मनसी का देखते हैं। और इसको जो दोहरा हिस्सा जो है वो दिया गया, इसका दान
کو हम नहीं देखते। दान के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्यों उसमें शामिल नहीं किया गया, और दान का कबीला जो है इसको इसमें शामिल नहीं किया गया, और इसके बारे में मैं जल्दी से बता दूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि दान जो है उसको खुदा जो है वो, और नए अहदनामे में कहीं भी दान का जिक्र जो है उस कबीले का जिक्र नहीं आता। और मेरे साथ आप खुदा के पाक कलाम को देखें, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 12, पैदाइश उसका 25 बाब उसकी 12 है। अब ये एक बड़ी खास बात है कि इसको क्यों जो है वो वहां पर उसको मोहर नहीं की गई, और क्यों उसमें इसका जिक्र जो है वो नए अहदनामा में नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो सैमसन था, समसून जिसको कहते हैं, उसका तल्लुक भी दान के कबीले से था, और वो एक बहुत बड़ी अच्छी एनोलॉजी है कि किस तरीके से वो जो है वो हर बात में जो है वो बाहियाना रवैया उसका देखते हैं, और हम देखते हैं कि वो एक बड़ा ही बैड मॉरल कैरेक्टर जो है उसको हम भी देखते हैं। तो इसको भी जरूर आप ज़हन में रखिएगा। और वो कभी भी फतह जो है वो नहीं पाई उसने, और वो दान के कबीले में से था। और जो भी मैं कह रहा हूँ कि जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 12, ये नसबनामा इब्राहिम के बेटे इस्माइल का है, जो इब्राहिम से सारा की लौंडी हाजरा मिस्री के बदन से पैदा हुई। तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि एक नसबनामा जो यहाँ पर दिया गया है, और इन बातों को जब हम देखते हैं कि खुदाओं के पाक कलाम में इन तमाम बातों को जो है वो बयान किया गया है, तो यहाँ पर मेरे साथ जरा इस बात को देखिए। इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं, ये नाम तरतीब और उनकी पैदाइश के मुताबिक। इस्माइल का बेटा नबियात था, फिर किदार और बिसाम और मिशमा और दूमा और मिस्सा, अदद और तीमा और येतूर और नफीस और कतीमा, ये इस्माइल के बेटे हैं, और इन्हीं के नामों से उनकी बस्तियां छोनियां नामजद हुई, और यही 12 अपने कबीले के सरदार हुए। और आगे चलकर हम इस बात को देखते हैं कि इसकी जो वजह थी, इस साथ खुदा के पाक कलाम को देखिए। जेनेसिस चैप्टर 46 वर्स 23, क्योंकि ये एक गुलाम औरत से जो है ये इसकी नस्ल जो है वो हुई हो, इसलिए ये वादे का फर्जंद नहीं हो पाया, और इसका नाम जो है कहीं भी हम नए अहदनामा में नहीं देखते। वर्स जेनेसिस चैप्टर 46 वर्स 23, और दान के बेटे का नाम हशीम था, और बनी नफ्ताली ये है, यसीएल और जूनी और यसीम और सलीम। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं दान का जो है वो जिक्र जो है यहाँ पर आता है। और फिर हम 17 आयत को देखते हैं, सॉरी 17 नहीं 22 आयत को। ये सब यकूब के उन बेटों की औलाद है जो राफत से पैदा हुए, ये सब शुमार में 14 थे, और दान के बेटे का नाम हशीम था। तो इसका जिक्र जो है वो इसलिए हम देखते हैं कि इसमें नहीं आता क्योंकि इस पर मोहर जो है वो नहीं की गई, और यूसुफ को जो है वो दुगना हिस्सा जो है दी गई दान के कबीले से। ये भी कहा जाता है कि इसमें से मुखालिफ मसीह जो है वो निकलेगा, और जब यकूब ने अपने 12 बेटों को बरकत दी तो उसमें इस बात का जिक्र है कि दान के कबीले में जो थी वो हरामकारी पाई गई, और उसको जो है बड़ी मुख्तलिफ तरीके से जो है वो उसको हम देखते हैं कि खुदा के पाक कलाम में जो है वो पेश किया जाता है। खैर ये तो दान की बात है। फिर हम देखते हैं कि रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 to 17 कि एक बहुत बड़ी भीड़ जो है ये ईमानदारों की जमात है। ये एक ग्रेट मल्टीट्यूड जो हम देखते हैं कि ये वो है जो कि मिक्स जो भीड़ जहाँ पर देखते हैं कि जो खुदा के खादम है, जो एक बड़ा ईमानदारों का ग्रोह है, उसको वहां पर हम खुदावन की हम दो तारीफ करते हुए जो है उनको हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन जो है किस तरीके से अपने लोगों की जो है वो मदद और रहनुमाई करते हैं। परफेक्ट जो गाइडेंस है उसको हम देखते हैं, और हम देखते हैं जी चैप्टर 7 वर्स 17, बल्कि मैं 15 से पढ़ूंगा। इस वक्त ये खुदा के तख्त के सामने है, किस वक्त से, क्योंकि बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं, और इसलिए
उन्होंने अपने जामे बरे के खून से धोके, मैंने कहा था कि सफेद पोशाक उन्होंने पहनी हुई है और खुदा की तारीफ और सताइश कर रहे हैं। और लिखा है किसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं, जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद न कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और न कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो बड़ा तख्त के बीच में है उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबयात के चश्मे के पास से ले आएगा। तो यहाँ पर हम परफेक्ट गाइडेंस जो है वो देखते हैं कि किस तरह बड़ा जो है वो उनकी रहनुमाई करता है। यहाँ पर हम खुशी और इत्मीनान को देखते हैं कि किस तरीके से खुदा के साथ जो है हमें इत्मीनान और तसल्ली जो है वो हमें हासिल होती है। तो ये जो हम यहाँ पर इन बातों को जो हमने देखा कि इस तमाम मंजर को कि खुदावंद जो है वो किस तरीके से अपने लोगों की जो है वो हिफाजत निगहबानी करता है, और खुदावंद के जो लोग हैं उनको ये इख्तियार दिया गया कि वो बड़े के तख्त के सामने जाकर उसकी हमदो सना करें, और खुदावंद जो है वो किस तरीके से जो है वो संभालता है। अच्छा, मुखालिफ मसीह के हवाले से जो मैं बात कर रहा था, तो मैं जरूर उसके, क्योंकि मेरा ध्यान जो है वो सारा उस वक्त उस पर था, मुकाशवा पर था, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं इस बात को खत्म करूंगा। यिर्मयाह उसका 8 बाब और उसकी 16 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यिर्मयाह उसका 8 बाब और उसकी 16 आयत। उसके घोड़ों के फराने की आवाज दान से सुनाई देती है, उसके जंगी घोड़ों के हनाने की आवाज से तमाम जमीन कांपी, क्योंकि वो आ पहुंचे और जमीन को सब कुछ जो उसमें है और शहर को भी उसके बाशिंदों समेत खा जाएंगे। क्योंकि खुदा फरमाता है, देख मैं तुम्हारे दरमियान सांप और कई भेजूंगा जिन पर मंत्र कारगर ना होगा और तुमको काटेंगे। तो हम देखते हैं कि ये दान के बारे में कि मुखालिफ मसीह की जो रूह है वो किस तरीके से उसमें जो है वो काम करती है। और पहला सलातीन उसका 12 बाब, फर्स्ट किंग चैप्टर 12 वर्स 26 to 29। इसमें इतनी चीजें हैं, मुखालिफ मसीह के बारे में है और रैप्चर के बारे में, क्योंकि मैं पहले इनको सिखा चुका हूं, इसलिए मैं इनको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप जरूर फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मेरे साथ देखिए खुदा के पाक कलाम को। पहले सलातीन उसका 12 बाब उसकी 28 आयत से। इसलिए उस बादशाह ने मशर्त लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी ताकत से बाहर, इसलिए आए इस्राएल अपने देवताओं को देख जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाए। और उसने एक को बैतल में कायम किया और दूसरे को दान में रखा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और ये गुनाह का बायस ठहरा, क्योंकि लोग उस एक की प्रोसेस करने के लिए दान तक जाने लगे। तो मैं भी इस बात के लिए कन्विंस हूं कि जो मुखालिफ मसीह है वो दान के कबीले में से आएगा, क्योंकि खुदा का पाक कलाम जो है इसके बारे में हमें ये सिखाता है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें गैर कौम में से चुन लिया है। हम खुदावन के लोग हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और खुदावन ने हमें ये बरकत बख्शी है, ये तौफीक दी है कि हम उसकी हमदो सना कर सकते हैं। अजीजों, हम जब इस सारे मंजर को वहां पर देखते हैं तो 2 बातें जो आज मैं कंक्लूजन में कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि खुदावन जो है वो अपने वादे में सच्चा और बरहक है। उसने जो बरकत का वादा किया, जैसे मैंने आपके साथ इस बात को बांटा, तो खुदावन ने जो बरकत का वादा जो है वो उसके साथ किया इब्राहिम के साथ, और खुदावन उस वादे को जो है वो पूरा करता है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन अपने वादे में सच्चा और बरहक है। और फिर खुदावन जो है वो किस तरीके से अपने लोगों की हिफाजत और निगहबानी करता है, और खुदावन के पास रहने में हमें आराम और चैन हासिल होता है। लिखा है कि वहां पर ना हमें कभी भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो बराता उसके बीच में उनकी गलाबानी करेगा। खुदावन ने यूहन्ना के इंजील में उसके 10 बाब में खुदावन बड़ी खूबसूरती से बात कही, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और खुदावन ने हमारी सूरत जो है वो अपनी हथेली पर खोदी हुई है, और हम हमेशा खुदावन के सामने रहते हैं। तो अजीजों, हम खुदावन का शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो खुदावन ने हमें दिया कि हम खुदावन के इस पाक कलाम को सीख सके। तो आइंदा हम कल हार्वेस्ट संडे है, कल हम हार्वेस्ट के बारे में सीखेंगे, और फिर खुदावन ने जिंदगी रखी तो 8वें चैप्टर को हम ट्यूसडे को इस बात को जारी रखेंगे।
تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کس طریقے سے جو 7ویں مور کھلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے, ہم آپ سے کل ملیں گے. کل صبح 10:30 بجے انگلش میں بات ہوگی آن لائن, اور اس کے بعد پھر 2 بجے اردو ہندی میں ہم یہ بات کریں گے. تو آپ اس بات کا حصہ بن سکتے ہیں اور خدا کا پاک کلام کا مل کر سیکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا آپ کو برکت دے, خدا آپ کے ساتھ ہو. تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں, تو آپ ہی میرے ساتھ دعا میں جھکیے. اور دس اے ویری کروشل مومنٹ, تھوڑا سا وقت جو ہے وہ خدا کو دیجیے. آپ نے بڑی باتیں سارا دن بیٹھ کے گپیں کی, ٹیلی فون پہ ٹی وی دیکھا ہوگا اور بہت سارے کام کیے ہوں گے, لیکن شاید آپ نے دعا نہ کی ہو. تو ابھی وقت ہے کہ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں گے. اور میں دعا کروں گا برابر کے لیے, جوسفین مجید کے لیے, اسمتھ کے لیے, اور بھی جتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں, نرگس پرویز کے لیے خدا ان کو کامل سے تندرستی بخشے. اور بھی جو ہمارے ساتھ پروین ٹھاکر ہیں, سارا کمار ہے, سروش کمار ہیں, ان سب کے لیے بہت سارے نام ہیں. تو میں ان سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. تو آئیے ہم خدا کے حضور جھکیں اسمتھ کے لیے, ان کے خاندان کے, جبکہ یہ پورا جو ایریا ہے مڈ لینڈ کا, نارتھ میں, نارتھ انگلینڈ میں بہت بڑی ایک مشکل ہے ابھی, اور ہائی رسک پہ ہے کورونا وائرس کی وجہ سے. ان سب کے لیے ہم دعا مانگیں. تو آئیے ہم جھکیں اور خدا کا شکر کریں. ہاللیلویا, تھینک یو, شکر, تیری تعریف ہو خدا, شکر کرتے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, تھینک یو جیسس. We worship you, we glorify you. You are worthy, you are worthy of all the glory and honor. There is none like you. You are our Redeemer, you are our Savior. Heavenly Father, we give you praise for your only begotten Son, our Savior, Lord Jesus Christ, who came to this world, who went on the cross. Hallelujah. Thank you for your precious blood. Thank you for your Holy Spirit. خدا تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو کہ تو ازل سے ذبح کیا ہوا بنا ہے, جو تعریف حمد بزرگی کے لائق ہے. خدا ہزاروں ہزار فرشتگان تیری تعریف کرتے, تجھے قدوس کہتے ہیں. خدا تمام قومیں, تمام امتیں تیرے تخت کے سامنے تیری تعریف کرتی ہیں. خدا تو ہمارا محافظ نگہبان ہے. خدا تو ہمیں بچاتا ہے. خدا تیرا شکر ہو. اس وقت ہے خدا نے تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس بائبل اسٹڈی میں شامل ہو گئے, خدا جو بعد میں اس کی ریکارڈنگ کو دیکھیں گے, ان سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خدا ہم سب کے ساتھ ہو. اس پاک کلام کو میں زندگی میں جگہ دے. اور اے پیارے یسوع جی, ہم اس کو دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت خدا پریشان ہیں, ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں, اسپتالوں میں ہیں, گھروں میں ہیں. خدا ان کے لیے تیری قوت چاہتے ہیں. اور پھر یسوع ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری حفاظت و نگہبانی کر, بچوں کے لیے, ٹیچرز کے لیے, ڈاکٹر نرسز کے لیے, پولیس کے لیے, تمام پرائم منسٹر کے لیے, اور اگر خدا تمام کیبنٹ ممبرز کے لیے, جہاں جہاں بھی تیرے لوگ ہیں خدا تو سب کے ساتھ ہو, سب کی حفاظت کر, ہر دکھ تکلیف حادثے بیماری سے بچا کر رکھ. اور خاص طور پر خدا میں آج محنت کرتا ہوں اپنے چرچ کے لیے, ایسپریشن یونائٹڈ فرام چرچ کے لیے, اور کل کی ساری عبادات کے لیے تیرے پاک کی معمولی چاہتے ہیں. ابھی سے میں تیاری کی روح دے, اور کل جب کہ ہارویسٹ سنڈے ہے خدا میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ابھی سے اس بات کے لیے تیار کر کہ ہم تیری پروویڈنس کو ہم یاد رکھیں کہ خدا تو مہیا کرنے والا ہے, تو ہماری فکر کرتا ہے. ہمیں شکر گزار دل دینا اور بڑی برکت دینا, یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس اور بابرکت نام میں, آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان, روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. اپنا بھی خیال رکھیے, ایک دوسرے کا خیال رکھیے, اینڈ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. گاڈ بلیس یو.